हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। और आज अपने लोग बात करने वाले हैं पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक के बारे में। इससे पहले अपने लोगों ने जो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में जाना था, उसका ओवरव्यू देखा था अपने लोगों ने। और इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक, यानी कि यहाँ पे अपने लोग बात करेंगे जो किडनी के अलावा यानी कि किडनी के बाद का जो यूरिन का जो ट्रैक है उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो अपने लोग आज इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में अपने लोग जो नेफ्रॉन है वो स्टार्ट कर देंगे और उसकी डिटेल में जो स्टडी है वो करेंगे। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। देखिए, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक का मतलब है, वर्ड में देखिए क्या आ रहा है, पोस्ट यानी कि बाद का। रेनल वर्ड डिफाइन कर रहा है यहाँ पे किसको, किडनी को। तो किडनी में क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद का जो यूरिन का जो भी पैसेज होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट करने की जो भी लोकेशन होगी, जो भी पाइपलाइन होगी जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस ट्रैक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक। यानी कि ऐसा ट्रैक जो कि जो रेनल है यानी कि जो किडनी है उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है यूरिन को ले जाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेंगी तीन चीज़ें। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये तो है हमारे पास किडनी। अब किडनी से आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पाइपलाइन निकल रही है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। ये क्या करेगी, किडनी में जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको नीचे लेके जाएगी। ठीक है, अब यूरेटर कितने होंगे, दो होंगे। ईच किडनी मतलब कि एक किडनी में एक यूरेटर प्रेजेंट होगा उसके आउटसाइड लोकेशन पे। वैसे ही हमारे पास क्या हो गए, दो यूरेटर हो गए। अब इसके बाद इन दोनों की ओपनिंग कहाँ पे ओपन होंगे, ये दोनों जो यूरेटर्स वगैरह हैं ये ओपन होंगे एक सिंगल लोकेशन में, एक सिंगल एम्प्टी बॉक्स में, जिसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर। अब ब्लैडर ऐसा है जैसे कि समझिए एक पानी की टंकी है जहाँ पे जो यूरिन वगैरह है वो स्टोर किया जाएगा। तो ब्लैडर में ब्लैडर बोल दो या फिर यूरिनरी ब्लैडर बोल दो। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर भी सेम है और ब्लैडर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूरिनरी ब्लैडर भी यही है और ब्लैडर भी यही है। यहाँ पे क्या है, यूरिन का जो स्टोरेज है वो यहाँ से होगा। अब ब्लैडर के नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, यूरिथ्रा प्रेजेंट है। अब यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए जो यूरिन है वो फ्लो आउट कर जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने लोग पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में, यूरेटर, उसके बाद पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद लास्ट में अपने लोग पढ़ेंगे यूरिथ्रा के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लोग यूरेटर के बारे में पढ़ना। अब यूरेटर के बारे में जो अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो अब अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूरेटर। अब यूरेटर में अगर अपने लोग स्टार्ट करें तो जो किडनी का जो पेल्विस वाला रीजन है, किडनी में क्या है, कई सारे रीजन होंगे, उसमें क्या है हमारे पास एक पेल्विस वाला रीजन है। तो इस पेल्विस वाले रीजन से जो एक पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है, जो भी एक ट्यूब जो स्टार्ट हो रही है, उससे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। जो कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में उसको किडनी से दूर ले जाने में, बाहर ले जाने में मदद करेगा, उसको दूर ले जाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, अब बोथ द यूरेटर आर ओपन थ्रू अ सेपरेट ओब्लिक ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरेटर है हमारे पास, ये कहाँ पे ओपन होगा, देखिए ये है किडनी, ये है इसका पेल्विस वाला रीजन, और यहाँ से अपना जो यूरेटर है वो ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब ये होते होते कहाँ पे फाइनली पहुँच रहा है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ब्लैडर में दिख रहा होगा कि एक तो हमारे पास लेफ्ट किडनी से आ रहा है यूरेटर और एक हमारे पास राइट किडनी से यूरेटर आ रहा है। अभी इन दोनों की जो ओपनिंग है वो क्या है, सेपरेट है। एक यहाँ से खुला है और एक यहाँ से ओपन हो रहा। तो इनकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पे है, सेपरेट है, अलग अलग है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इनका काम क्या है कि किडनी में जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको फाइनली कहाँ पे, जो ब्लैडर में स्टोर करवाने का काम है, वहां तक पहुंचाने का काम है, वो किसको दिया गया है, यूरेटर को। तो यूरेटर एक ऐसी पाइपलाइन समझ लीजिए जो कि किडनी के बीच और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसके बीच में बनी हुई है, जो कि क्या कर रही है, यूरिन कहाँ से, जो भी किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ है वहां से यूरिन को उठाएगी और फाइनली कहाँ पे, अपने लोगों के पास जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे पहुंचा देगी। ठीक है, अब क्या है, द ओब्लिक्विटी ऑफ द ओपनिंग प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
जो हमारे पास ओपनिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगे होंगे हमारे पास स्पिंक्टर। अब स्पिंक्टर क्या होते हैं, जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे अपने अपने घर में क्या होता है, दरवाजा लगा हुआ था तो दरवाजा क्या एक ही सिंगल डायरेक्शन में खुलता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यूरिन नीचे तो आ सकता है लेकिन जो बैक फ्लो है नीचे से ऊपर जाने का, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी एक इंस्पेक्टर लगा हुआ है, एक दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्टर वगैरह लगे होंगे जो कि जो बैक फ्लो है यूरिन का उसको प्रिवेंट कर देंगे। अब वापस सेम ट्यूब में यूरिन को यहाँ से वापस चढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो बात है अपने लोगों की यूरेटर के बारे में। तो यूरेटर क्या है, किडनी से ऐसी पाइपलाइन जो कि किडनी और जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है उसको कनेक्ट कर रही है, ऐसी पाइपलाइन को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगला हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यूरिन है वो स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अब स्टोरेज कहाँ पे, जो जैसे समझिए कि जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको एक जगह, एक जो एम्प्टी बाउल है उसमें डाला जा रहा है, एक जो टैंक है वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा काम क्या कर रहा है यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब एक्सटर्नली अगर बात करें, देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसमें इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है ना, वो दो तरीके से बनी हुई है। जो बाहर वाली जो लेयर है इसकी जो वॉल है, इसमें जो देखिए ये है। ठीक है, अब इसमें जो आउटर लेयर है यहाँ पे, जो बाहर वाली जो सेल्स की लेयर है वो कैसी है उसके बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अपने लोग बात करेंगे जो एक्सटर्नली जो लेयर इस पे प्रेजेंट है, जो एक्सटर्नल जो कि बाहर की तरफ से जो भी लेयर प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अब एक्सटर्नली द ब्लैडर इज लाइन बाय द डेट्रस मसल, इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि डेट्रस मसल है जो कि कैसी है, इनवॉलेंट्री है हमारे पास। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डेट्रस मसल है वो क्या है हमारे पास, इनवॉलेंट्री है, यानी कि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, जबकि जो वॉलेंट्री होती है वो हमारे कंट्रोल में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की जरूरत ये है, ठीक है, ये तो बात हो गई, अपने लोगों ने कर ली क्या, जो भी एक्सटर्नली जो एक्सटर्नल लेयर थी उसके बारे में बात करी। तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, डेट्राइटस जो मसल है वो प्रेजेंट है, एक मसल प्रेजेंट है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, डेट्राइटस मसल बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये कैसी है, इनवॉलेंट्री है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, अपना जो बॉडी है वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगी। तो ये कैसी हो गई हमारे पास, इनवॉलेंट्री हो गई। ठीक है, अब इंटरनली अगर अंदर से देखेंगे, अंदर से जाके देखेंगे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको अगर अंदर से देखेंगे, इनर साइड की अगर बात करें, द ब्लैडर इज लाइन बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। देखिए इसको यहाँ पे जो सेल्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है या फिर जो यूरोथेलियम है, इसकी जो लाइनिंग है इससे मिलकर बनी हुई है। ठीक, अब दिस epithelium has a great capacity to extend so that the large volume of urine can be stored। देखिए अब ऐसे समझिए कि एक बलून ले लिया अपने लोगों ने। अब बलून में क्या है, जैसे जैसे हवा फिल होती जाती है तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब जब एयर को बाहर निकालना है तो उसका जो माउथ वाला जो पार्ट है उसको ओपन कर देंगे और ब्लैडर जो बलून है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वॉल से, जो कि एयर जो उसके अंदर फिल है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यूरिन फिल हो रही है जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ब्लैडर का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपने पास यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा जब ओपन होगा तो क्या होगा, यूरिन का पैसेज बन जाएगा और यूरिन बाहर बॉडी से बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि यूरिन को बाहर निकलने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा और ये अपनी नॉर्मल जो साइज है वहाँ पे आ जाएगा। तो अपने लोग बोलेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा, एम्प्टी हो गया जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ तरीके के जो सेल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। अब बॉडी में सारे सेल्स तो फ्लेक्सिबल होंगे नहीं, तो कुछ तरीके के जो सेल्स वगैरह हैं, वो जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो इसकी कैपेसिटी है इसके लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, जो ये एपिथीलियम है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब जो ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ये क्या है, इलास्टिक नेचर की है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी कि एक रबर टाइप की लेयर मान लीजिए कि अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकती है और सिकुड़ भी सकती है, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लोग देखते हैं ये क्या है, हमारे पास डेट्राइटस मसल की लेयर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो आउटर वाली लेयर है, यहाँ पे अपने लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये किससे मिलकर बनी, डेट्राइटस मसल की है। वो मसल यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि कंट्रैक्शन भी कराना है। अब जब कंट्रैक्शन होगा तब प्रेशर क्रिएट होगा और यूरिन का जो फ्लो है वो आउटसाइड होगा, और जब टैंक फुल हो जाएगा तब क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा और जो यूरिन का फ्लो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, यहाँ पे जो अगर इतने से पार्ट को उठाएंगे और अपने लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे अपने लोगों को इसकी जो इनर वाली वॉल है, जो इनर वाला जो टिश्यू है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगा, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब ट्रांजिशनल एपिथीलियम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आउटर वाली लेयर यहाँ पे दिख रही है ये क्या है हमारे पास, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो ये क्या है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, जो कि कैसी एक इलास्टिक नेचर की है, जैसे कि रबड़ बैंड होता है, बलून होता है, उस तरीके के नेचर की है कि अपने आप को फैला भी सकती है और सिकोड़ भी सकती है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में भी आ सकती है और अपना जो एरिया है, जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो ये थी बात थी हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर में अपने लोगों ने देखा कि ये किससे मिलकर बना हुआ, जो आउटर लेयर है वहाँ पे हमारे पास है डेट्राइटस मसल। वहीं पे अगर इसकी इनर वाली लेयर की बात करें तो वहाँ पे अपने पास है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या फिर दूसरा नाम बोल देते हैं अपने लोग यूरोथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो ये सेल्स हैं, जो भी टिश्यू हैं, ये कैसे हैं, एक फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। ठीक है, अब क्या है, ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय इंस्पेक्टर मेड ऑफ अ सर्कुलरी मसल। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। अब अगर इस वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, ये, और ये क्या है हमारे पास, यूरिथ्रा है, एक्सटर्नल यूरिथ्रा, यानी कि अब जो अपने लोग यूरिथ्रा के बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है। फिलहाल यहाँ पे इतना जानिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये किसका है, यूरिनरी ब्लैडर का है, और इसके आगे वाला जो पोर्शन है ये किसका है, हमारे पास यूरिथ्रा का है। ठीक है, ये है हमारे पास यूरिथ्रा। अब यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो ओपनिंग है, इसका जो माउथ है, यहाँ से जो भी यूरिन पास आउट होगा वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे पास यूरिथ्रा के थ्रू ये पास आउट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे टाइम जो यूरिन है वो पास आउट होता रहेगा, कुछ टाइम के लिए कंट्रैक्ट भी करना है, होल्ड करके रखना है यूरिन को। तो यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह प्रेजेंट है, जो भी ऐसे समझिए कि इंस्पेक्टर को ऐसे समझिए कि क्या है, एक डोर प्रेजेंट है, एक गेट प्रेजेंट है, जो कि ओपन होगा जब बॉडी बताएगी कि अब ओपन होना है, या फिर उसका जब रिफ्लेक्स आएगा तभी वो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक इंस्पेक्टर प्रेजेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या होगा, जो यूरिन है वो अंदर जो ब्लैडर है उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो ओपनिंग है ये ओपन होगी, यानी कि जो इंस्पेक्टर है ओपन होगा और ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो यूरिन का फ्लो है वो मेंटेन हो जाएगा, बॉडी से आउटसाइड जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, यहाँ पे हमारे पास इंस्पेक्टर वगैरह प्रेजेंट है, जो कि किसके, एक सर्कुलर मसल के बने हुए हैं, एक ऐसी मसल जो कि क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, आप देखिए एक पाइप है, उसको कवर करना है, तो यहाँ पे अपने लोगों को क्या चाहिए, एक सर्कुलर मसल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर इंस्पेक्टर वगैरह जो है प्रेजेंट है। इन ह्यूमन 2 इंस्पेक्टर आर प्रेजेंट। अगर अपने लोग ह्यूमन की बात करें, अपने लोगों की बात करें, तो यहाँ पे अपने लोगों के पास क्या है, 2 तरीके के जो इंस्पेक्टर हैं, यानी कि जो गेट है, जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग को रोकने वाला जो इंस्पेक्टर है, जो कि गेट है, एक तरीके से अपने लोग बोल रहे हैं, वो क्या है, 2 तरीके से प्रेजेंट है। एक होगा हमारे पास इनर गेट, एक होगा हमारे पास आउटर गेट। अब जो इनर वाला है, यानी कि इनर इंस्पेक्टर की अगर अपने लोग बात करें, ये कैसा है, इंटरनल इंस्पेक्टर है, जो कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा कहाँ पे, यूरिथ्रा पे। तो एक तो होगा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, जो कि इनर वाला है। ठीक है, और एक होगा हमारे पास
यहाँ पे जो कि हमारा आउटर वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर इंस्पेक्टर और ये हो गया हमारा आउटर इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटर इंस्पेक्टर। तो एक तो हम लोगों को पता चला कि एक है हमारे पास इनर इंस्पेक्टर और एक है हमारे पास आउटर इंस्पेक्टर। अब जब इनर इंस्पेक्टर की बात करते हैं, वो किसका बना हुआ है, इनवॉलेंट्री मसल का है, यानी कि अपनी कंट्रोल में नहीं है। अपनी जो बॉडी है वो खुद अपने आप उसको मॉनिटराइज करेगी, उसको बताएगी कि अब ओपन होना है, अब क्लोज होना है, अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आउटर वाला है, जो आउटर इंस्पेक्टर है, जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड वाले में, आउटसाइड वाला जो यूरिथ्रा का पोर्शन है वहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारे पास, वो कौन सा है, आउटर इंस्पेक्टर है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है, जो कि वॉलंटरी है। वॉलंटरी यानी कि जो हम लोगों के कंट्रोल में है। जब अपने लोग यूरिन को होल्ड करते हैं तो बेसिकली अपने लोग जो फंक्शन करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं, आउटर इंस्पेक्टर से करवा रहे हैं आउटर इंस्पेक्टर से करवा रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि होल्ड करके रखो, तो होल्ड करना होल्ड करके रखो यूरिन को। तो वहाँ पे जो काम में आ रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के थ्रू हो रहा है, जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है। आउटसाइड वाला जो इंस्पेक्टर है वो उसके जो कंट्रोल में है वो है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया हमारे पास, वॉलंटरी मसल का बना हुआ है। जो ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको कि हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसी होती हैं, वॉलंटरी मसल्स। और ऐसी मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा ब्रेन या फिर हमारी बॉडी अपने आप उनको कंट्रोल करेगी, उनको जो मॉनिटराइजेशन है वो उनके थ्रू होगा, बॉडी खुद उनको मॉनिटर करेगी। वो ऐसी मसल को क्या कहते हैं अपने लोग, इनवॉलंटरी कहते हैं। इन वर्ड आ रहा है ना, और वॉलंटरी यानी कि अपने कंट्रोल में, यानी कि अपनी ऐसी मसल जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो कौन सी हो गई हमारे पास, इनवॉलंटरी मसल हो गई, ठीक है। अब these normally remain contracted और during the maturation these release to release urine। अब नॉर्मली अगर ये जो इंस्पेक्टर है हमारे पास, ये कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। अब क्लोज नहीं रहेंगे तो लगातार जो यूरिन है वो बनता जाएगा और एक्सक्रीट आउट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन लगाना जरूरी है। नॉर्मली ये कैसे रहेंगे, यहाँ पे जो जो भी ये इंस्पेक्टर वगैरह है ये यहाँ पे रहेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, एक गेट बंद रहेगा, ऐसे समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब दीज नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन क्या है, जो भी यूरिनेशन का जो रिफ्लेक्स आता है, जब अपने लोगों को पता चलता है कि अब यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने का टाइम हो गया, तो इस रिफ्लेक्स को अपने लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। तो मैच्योरेशन क्या है कि जो भी यूरिन का जो रिफ्लेक्स आता है उससे अपने लोग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, इसके बाद जब यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है तो ये जो गेट है ये ओपन हो जाएंगे, जो भी इंस्पेक्टर है वो ये ओपन हो जाएंगे और जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में अपने लोग बात करते हैं यूरिथ्रा की। अब यूरिथ्रा यहाँ पे है जरूर, लेकिन इसकी जो डिटेल में बात है वो अपने लोग करेंगे कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है। अब यूरिथ्रा की बात करें तो हमारे पास क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू अ मेम्ब्रेनस डक्ट नोन एज यूरिथ्रा। ये था हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के आगे हमारे पास लगा हुआ था यूरिथ्रा, और ये यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की वो कहाँ पे हो रही है, यूरिथ्रा में। द यूरिथ्रा लीड टू द एंड ऑफ द पेनिस इन मेल। अब इसकी जो यूरिथ्रा की जो लोकेशन है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होगी। मेल में कहाँ पे ये पेनिस में ओपन होगा और फीमेल में कहाँ पे ये वल्वा में ओपन होगा। इसे अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। इन मेल्स द यूरिथ्रा हैज 3 पार्ट। अब मेल में अगर बात करें तो अपने लोगों के पास है जो मेल में जो यूरिथ्रा है उसमें है क्या है, 3 पार्ट है। पहला हमारे पास प्रोस्थेटिक, फिर मेम्ब्रेनस, फिर है हमारे पास पेनाइल यूरिथ्रा। अब इसको डिटेल में पढ़ना बाकी है, ठीक है। अब इन फीमेल बोथ इंस्पेक्टर आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। लेकिन जो फीमेल की बात करें तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर वगैरह प्रेजेंट है वो कहाँ पे, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली अपने लोगों ने पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक के बारे में। और अब अपने लोग बात कर लेते हैं पैसेज ऑफ यूरिन। अब पैसेज ऑफ यूरिन अगर अपने लोगों को ध्यान हो तो अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है और कुछ नहीं है, जैसे कि
स्टार्टिंग में जो यूरिन फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्म हो गया तो कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए डक्ट ये जाएगा हमारे पास डक्ट ऑफ बेलिनी में, फिर उसके बाद हमारा पेपिला में, उसके बाद जो है हमारे पास रेनल कैलिक्स, फिर रेनल पेल्विस वाले रीजन में, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहाँ पे है, किडनी के अंदर है, ये कहाँ पे, किडनी के अंदर, ठीक है। और जो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा वाला जो पोर्शन है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ पे हमारे पास किडनी के अंदर प्रेजेंट है, और जो पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक है जिसमें अपने पास क्या आ रहा है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक में प्रेजेंट है। तो यही था, अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया इस वाले पोर्शन में। और अगला अपने लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें कि अपने लोग जो भी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का उसका जो बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शन है, उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में जानेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे ओल्ड यूज़र्स में से हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आप तक आपकी ही भाषा में, एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो में, आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और लास्ट में, अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।